24 में राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा हो जाएगी। दिग्विजय सिंह जी, आप, आपके कार्यकर्ता, आपके खानदान, सब लोग राम जी के पास जाइए, प्रणाम करिए, अपने सारे पाप धो लीजिए। हमारे राम जी बहुत भोले भंडारी है। सागर शहर में सबसे वाजिब दाम व मजबूत कंस्ट्रक्शन की गारंटी के साथ बनाएं अपने सपनों का घर अर्बन कंस्ट्रक्शन एंड इंजीनियर्स के साथ। सागर में विधानसभा कार्यकर्ता सम्मेलन में पहुंचे भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय ने दिग्विजय सिंह और उनके खानदान के लोगों को अयोध्या जाकर भगवान राम के दर्शन कर पाप धो लेने की सलाह दी है। तो इसके साथ ही उन्होंने कहा कि पीएफआई के लोग 2047 में देश को इस्लामिक राष्ट्र बनाने का सपना देख रहे हैं, उन्हें 7 समुंदर बाहर फेंक देंगे या जेल में डालेंगे। बता दें कि भाजपा कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कैलाश विजयवर्गीय अयोध्या में राम मंदिर के निर्माण की बात कह रहे थे। इसी दौरान उन्होंने मंच से कहा कि 2024 में राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा हो जाएगी। दिग्विजय सिंह जी, आपके कार्यकर्ता, खानदान के सब लोग राम जी के पास जाइए, प्रणाम करिए और अपने सारे पाप धो लीजिए। हमारे राम जी बहुत भोले भंडारी हैं। साथ ही बोले कि देश के टुकड़े करने वाले नारों को बर्दाश्त तो नहीं किया जा सकता। देश के प्रधानमंत्री ने स्वतंत्रता का अमृत महोत्सव मनाया। 2047 में भारत को विश्व गुरु बनाएंगे। पूरे देश को मेहनत करना है, लेकिन ये पीएफआई के लोग 2043 में इस देश को इस्लामिक राष्ट्र बनाने का सपना देख रहे हैं। आगे कार्यकर्ताओं से पूछते हुए कहा कि क्या ऐसे लोगों को खुला छोड़ना चाहिए, ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई करना चाहिए कि नहीं। जो भारत के टुकड़े की बात कहेगा उन्हें या तो 7 समुंदर के बाहर फेंक देंगे या जेल में डालेंगे, एक भी लोग बाहर नहीं बचेंगे। साथ ही भाजपा कार्यकर्ताओं को देवतुल्य बताते हुए कहा कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता जिस प्रकार देश के लिए काम करते हैं, समाज के लिए काम करते हैं, आइडियोलॉजी के लिए काम करते हैं, इसलिए हम लोग उन्हें देवतुल्य कार्यकर्ता कहते हैं। 1% कार्यकर्ताओं को ही पद या प्रतिष्ठा दे पाते हैं, लेकिन 99% कार्यकर्ता बिना पद और प्रतिष्ठा के देश के लिए काम करता है, साथ ही समाज के लिए भी। इस कार्यक्रम को शैलेंद्र जी हर साल मनाते हैं। ये कार्यकर्ताओं के सम्मान का दिन है। दरअसल सागर विधानसभा के कार्यकर्ताओं के लिए ये कार्यकर्ता पर्व का आयोजन किया गया था, जिसमें नगरीय प्रशासन और आवास मंत्री भूपेंद्र सिंह, नगर विधायक शैलेंद्र जैन, महापौर संगीता सुशील तिवारी समेत बड़ी संख्या में भाजपा के पदाधिकारी और कार्यकर्ता शामिल हुए। ये कार्यकर्ता पर्व का आयोजन मोती नगर स्थित निजी गार्डन में किया गया था। बलिदान देके प्राप्त की इस स्वतंत्रता को बनाए रखना ये हम सब की जवाबदारी है। इसके लिए हमें अपने प्राणों की आहुति देना पड़े तो हम देंगे। और इसलिए भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं से मैं हमेशा एक ही बात कहता हूं कि देश की सीमा पर जवान देश की रक्षा कर रहा है, पर यहां हमें देश की रक्षा करना है। ऐसे लोगों को बेनकाब करना है। सरकार अगर ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई करे तो हमें सरकार के साथ खड़े होना है। मुझे बड़ा दुख होता है, कांग्रेस के लोग पीएफआई का प्रतिबंध लगाने का विरोध कर रहे हैं, मुलायम सिंह विरोध कर रहे हैं। क्या ऐसे लोगों को देश में राजनीति करने का अधिकार है क्या? मैं आपसे पूछना चाहता हूं। देश विरोधी गतिविधियों को आशीर्वाद देने वाले राजनीतिक दलों से इस देश को सावधान करने का काम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता बाल से नारा लगाया, पर ये नहीं पता था कि भाई है क्या, एक देश में 2 निशान है क्या। जब समझदार हुए तो पता लगा कि पंडित जवाहरलाल नेहरू ने जम्मू कश्मीर में धारा 370 लगाई और वहां का झंडा अलग है, वहां का संविधान अलग है। भारतीय जनसंघ ने इसका विरोध किया था। और अभी शैलेंद्र जैन जी ने जिस महान व्यक्तित्व का नाम लिया, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी, जनसंघ की स्थापना हुई थी। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के नेतृत्व में जनसंघ का पहला आंदोलन हुआ था। एक देश में 2 निशान, 2 प्रधान, 2 विधान नहीं चलेंगे। सारे देश के जनसंघ के कार्यकर्ताओं ने जम्मू कश्मीर की जेलों को भर दिया था। वहां पर डॉक्टर श्यामा प्रसाद 24 में राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा हो जाएगी। दिग्विजय सिंह जी, आप,
आपके कार्यकर्ता, आपके खानदान, सब लोग राम जी के पास जाइए, प्रणाम करिए, अपने सारे पाप धो लीजिए। हमारे राम जी बहुत भोले भंडारी है। मंदिर बन रहा है, मंदिर का निर्माण कार्य चालू है। शैलेंद्र जी अपने यहाँ के बुजुर्गों को अयोध्या ले जाओ और दिखाओ कैसे मंदिर बने। वाह, हरी भैया कह रहे हैं, हीरा भैया कह रहे हैं, 550 लोगों को लेकर गया था, एक माह पहले लेके गए। जरा तालियां बजाएं आप। शैलेंद्र जी भी प्रेरणा लेंगे। हीरा देश के टुकड़े करने वाले नारों को बर्दाश्त कर सकते हैं क्या? देश के प्रधानमंत्री ने स्वतंत्रता का अमृत महोत्सव बनाया। उन्होंने कहा 2047 में भारत को हम विश्व गुरु बनाएंगे। इस प्रकार सारे देश के लोगों को देश के लिए मेहनत करने के हम विश्व गुरु बनाएंगे। ये पीएफआई के लोग 2047 में इस देश को इस्लामिक राष्ट्र बनाने का सपना देख रहे हैं। क्या ऐसे लोगों को खुले छोड़ना चाहिए क्या? ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? ये मोदी जी का युग है, ये योगी जी का युग है, ये अमित शाह का युग है। जो कहेगा भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह, उनको या तो 7 समुद्र के बाहर फेंक देंगे या जेल में डालेंगे। ऐसे लोग बाहर नहीं रह सकते। ये आजादी हमको, हमारे लिए बड़ा महत्वपूर्ण है। विशेषकर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता जिस प्रकार देश के लिए काम करते हैं, समाज के लिए काम करते हैं, एक आइडियोलॉजी के लिए काम करते हैं, और हमारे लिए हम बोलते हैं देवतुल्य कार्यकर्ता। जैसे आज मैंने कहा कि 1% ऐसे कार्यकर्ता हैं जिनको हम कुछ पद प्रतिष्ठा दे पाते हैं। 99% कार्यकर्ता बिना पद और प्रतिष्ठा के लिए काम करता है, देश के लिए काम करता, समाज के लिए काम करता। और इसलिए कार्यकर्ता पर्व शैलेंद्र जी हर वर्ष मनाते हैं। मैं समझता हूँ ये कार्यकर्ता के सम्मान के लिए है, और उनको निश्चित रूप से एक तरीके से उनके जो वो काम करते हैं तो उनको अप्रिशिएट करने का दिन भी है आज। सागर शहर में सबसे वाजिब दाम व मजबूत कंस्ट्रक्शन की गारंटी के साथ बनाएं अपने सपनों का घर अर्बन कंस्ट्रक्शन एंड इंजीनियर्स के साथ। आधुनिक भवन निर्माण कार्य, वास्तु अनुसार बिल्डिंग प्लानिंग, फ्रंट एलिवेशन एंड इंटीरियर, स्कूल, कॉलेज, मार्केट, मैरिज गार्डन के निर्माण, कॉलोनी लेआउट एंड एस्टीमेट के लिए आज ही संपर्क करें। पता है संजय ड्राइव रोड, ट्रैफिक पार्क के पास, सागर। हमारा नंबर है 8269588287।